तो वहां हम बैठे कुर्सी पे, तो हमने टीम गठित किया और उस टीम को गठित किया। और ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है उसका काम है कि सब दवा दुकान जो रहता है वहां जाके छापामारी करता है। तो हमने छापा जब पड़वाना चालू किया तो बहुत सारा नकली दवा सब बरामद हुआ। तो जो जो दुकान से नकली दवा बरामद होता था उस सब दुकान को हम सील करवा दिए। और ये सब आपको लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। भाई आप नकली दवा हमारी जनता को नहीं खिला सकते हैं। नकली दवा खिला के मर रहा है हजारों हजार, फिर वही स्थिति बना हुआ। आधा आधा रात में हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया। लोग बोलते हैं, बहुत सारा लोग विरोधी लोग हमारे ऊपर खासकर कमेंट करता है कि हमारे जो दिल में रहता है वो जुबान पर रहता है। बहुत लोग लगा, दुश्मन लगा कि अरे फलाना काम कर रहा, अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। लेकिन हमको जब उस पोस्ट पे आए तब हम समझे कि अपना जिम्मेवारी को, अगर कुर्सी मिलता है, जनता देता है कुर्सी, तो उसका कुर्सी का आप लोग को मोह नहीं करना चाहिए। आज कुर्सी है तो वो कुर्सी किसी और के पास है, फिर वो ट्रांसफर होते रहता है। बहुत सारा नेता लोग कुर्सी में बढ़ जाता है और फिर अपना जिम्मेवारी भूल जाता है। तो ये चीज भूलना नहीं चाहिए। जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसका सदैव पूजा कीजिए और सम्मान कीजिए। तो जो कुर्सी का सम्मान नहीं करता हो वो आदमी धड़धड़ा के जमीन पे गिर जाता है। वो लोभ से पहले निकलना होगा, क्योंकि कुर्सी पे जब हम बैठे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए में, तो जब हम कुर्सी पे बैठे तो वहां हम यही सोच के बैठे कि ये जनता का कुर्सी है, हमारा नहीं, ये बकौती नहीं है, किसी की जागीर नहीं है कि आप इसको हथिया करके बैठे हैं। तो बहुत सारा नेता लोग ये चीज नहीं समझता है, सोचता है कि हमारा कुर्सी है। तो हम जब वहां बैठे तो हमारे परिवार के भी लोग, कई लोग आते थे काम कराने के लिए। कुछ लोग गलत लोगों का भी सहारा लेते थे, तो हम वहां भी अपने किसी भी परिवार का नहीं सुनते थे, वहां उन लोग को भी आउट कर देते थे। हमने जब जनता ने चुना है तो जो न्याय करने का जो तरीका है उस सब लोगों के लिए एक तरीके का होना चाहिए, एक समान भाव से काम करना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे आपको देखना होगा। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके का, हम जब स्वास्थ्य मंत्री बने पहली बार तो हमारे गाड़ी के ऊपर में लाल बत्ती लगा। अब बचपन में हम देखे थे कि लाल बत्ती आया, भाई हमारे गाड़ी के ऊपर लगा, तो हम क्या किए कि खिड़कियां से निकल के लाल बत्तियां को देखते थे। हम लाल बत्ती को देख, अरे हम भाई मंत्री बन गए, भाई हमको जिम्मेवारी मिला है, इतना बढ़िया जिम्मेवारी मिला कि अब इसको हमको अच्छा से पालन करना है। तो हमारे दिमाग में हम रोज अपने कार्यालय जो है 10 बजे पहुंच जाते थे नियमतः रोज। कभी कभी ऐसा हुआ कि जो आदमी पूजा पाठ में इतना लीन रहता वो पूजा पाठ छोड़ के अपने जनता के बीच में कार्यालय में बढ़ जाता। तो हमारा नियम बन गया था। तो जो जो जिम्मेवारी मिला सब लोगों ने निभाने का काम किया और लोग निभाए। और वो 10 बजे से लेकर के हम 8 बजे तक मंत्रालय में बैठे हुए हैं, सब फरियादें सुन रहे हैं, सबका समस्या देख रहे हैं। और जो फर्जी डॉक्टर होता था उस पर हम कार्रवाइयों करते थे। जो फर्जी डॉक्टर होता था हम उसको बर्खास्त करते थे। लड़ भीड़ के हमने मेडिकल कॉलेज वहां महुआ में देने का काम किया। जब कैबिनेट में पास हो रहा था उसी कैबिनेट में हम मंत्री थे। तो नीतीश कुमार जी उस मेडिकल कॉलेज को नालंदा ले जाना चाह रहे थे, नालंदा। तो हमने वहां पे लड़ा भिड़ा। हम बोले कि तो फिर हमने वादा किया था वहां के लोगों से, महुआ के लोगों से हमने वादा किया और हमने वादा को पूरा किया। विधायक ऐसे रहते हुए कितना लोग वादा कर देता है। विधायक रहते हुए कोई बोलता है कि हम मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, कोई नहीं बोलता है। फिर विधायक रहते हुए उस कम उम्र में क्या ऐसा सौभाग्य हमारा रहा कि हमको मंत्री पद संभालना पड़ा और हमने उस काम को करके दिखाने का काम किया। तो सभी लोगों में, सभी नेताओं को और सभी नौजवानों को, आप महापुरुषों का जब जीवनी आप पढ़िएगा तो उसमें
बहुत सारा है कि अपने जीवन किसी जो बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद क्या वो बहुत पैसा लेकर के पढ़ा वो बने थे। उनका जब आप जीवनी पढ़िएगा तो उस समय में क्या स्थिति थी, आजादी के समय में क्या स्थिति थी, क्या गरीबी था। गरीबी से भी लोग उठ करके आए नेता लोग, बड़े बड़े महापुरुष हुए इस बिहार में, आप पूरे भारत में। तो हम यही नौजवानों से जो सोशल मीडिया में रात दिन जो नौजवान सब डूबा हुआ रहता है, सोशल मीडिया के लिए जान दिया रहता है, तो वही नौजवान से हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों का आप थॉट्स को देखिए, उनकी जीवनी को देखने का काम किए कि क्या उन्होंने संघर्ष किया। हमारे पिता ही का उदाहरण आप ले सकते हैं, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आप उदाहरण ले सकते हैं कि किस तरीके से एक गांव में रहने वाला लड़का, वो मिलर हाई स्कूल सरकारी स्कूल में वो चपरासी क्वार्टर में रहा। उन जो हमारे बड़े पिताजी जो थे, जो बड़े चाचा थे, वो चपरासी का नौकरी कर रहे थे। तो चपरासी क्वार्टर उस समय में जो मिलता था, उसी क्वार्टर में वो रह करके अपने हमारे पिताजी शिक्षा ग्रहण करने का काम किए। उन्होंने बर्तन भी मांजने का काम किया, ये सच्चाई है। और उस समय पैसा होता नहीं था, तो कैसे जाकर मिलर हाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया, सारा संघर्ष किया, फिर मूवमेंट छिड़ा। कम उम्र में उन्होंने बीएन कॉलेज से कम उम्र में छात्र संघ का चुनाव जीता। और जब छात्र संघ का चुनाव उन्होंने जीता तो जेपी मूवमेंट चला, इमरजेंसी लग गया पूरे भारत में। और गांधी मैदान में सभा हुआ। जिस तरीके से हम तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमने किताबों के माध्यम से, या यहाँ पे जेपी आवास है, हम सभी युवाओं से यही कहेंगे कि एक बार जेपी आवास भी जाएंगे आप, यहाँ कदम कुआं में है, जयप्रकाश जी वहीं रहते थे, उनका आज म्यूजियम है। हम वहाँ हमेशा जाते हैं, अक्सर जाते हैं। जब हम देखिएगा मेजर साहब कि हम जब विचलित होते हैं तो हम अक्सर वही चले जाते हैं। तो जब वहाँ पुराने नेताओं का उपदेश हम सुनते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाता है। वहाँ पे किस तरीके से सभाएं होती थी और किस तरीके से वो बैठते थे, और उनकी कहीं विचार को, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट में महात्मा गांधी जी के साथ थे जेपी जी, तो बहुत सारे युवाओं को आज देखिएगा कि सब युवा अलग अलग दल में छिटाया हुआ, कुर्ता पैजामा पहना, अब बोला कि सब नेता ही बनना चाहते हैं। लेकिन हमको विचार को पब्लिक के बीच में रखना होगा। उनके विचार क्या थे, अरे हमारा मिशन क्या है, हम मिशन नहीं जान रहे, सामाजिक न्याय के बारे में नहीं जान रहे, सच्चा समाजवाद के बारे में हम नहीं जान रहे, और सीधे चाहता क्या है कि हमको टिकट चाहिए, चुनाव है, लड़ना है। अरे जनता का क्या समस्या है, तुम समस्या देखे हो, जनता दरबार लगाए हो, जनता के लिए कोई भी आवाज उठाने का काम किए हो, जहां अत्याचार हो रहा है वहां तुमने कुछ आवाज उठाने का काम किया है। तो बहुत सारा लोग के मन में रहता है कि भाई हम नेता बन जाए, अच्छी बात है। हमने कल बख्तियारपुर में जो हमारा प्रोग्राम हुआ तो हजारों हजार, हम नहीं जानते थे कि इतना भीड़ आएगा। तो एकदम से मतलब कि पहले जब हम वहां से फोटो मंगवाए कि बताओ भेजो वहां अपने कार्यकर्ताओं से, तो उसमें बारिश उरिश हो रही थी तो उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम गए वैसे ही हुजूम इकट्ठा हो गया। तो जनता भी सोचता है कि इस व्यक्ति में दम है। जनता ऐसे ही नहीं भीड़ लगा देता है, वो भी समझता है। अच्छा कहीं भी जाए, बाढ़ में हम गए, राघोपुर गए हम बाढ़ में, कोई नेता जाना नहीं चाहता था राघोपुर। फंड जो बाढ़ का जो रिलीफ है वो लेकर के हम खाना खुद लेकर के गए, बोरा के बोरा पैक करवाए हम, उसमें राशन नाव पे लदवाए, एक आध बोरा हम भी लाद दिए वहां ले जाकर के, हम भी सहयोग किए सबका। लेकिन वहां का पदाधिकारी क्या बोला, सरकार का पदाधिकारी बोला कि सर यहां मत आइए, यहाँ पे पूरा बाढ़ आया हुआ है, नाव पर ऐसा ना कोई दिक्कत हो जाए। हम बोले अंधर हो, हम बोले कि अधिकारी जी अंधर हो या तूफान, अंधर हो या तूफान, हमको जनता ने बुलाया है, मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूं, को जाने दीजिए।
हम वहां उसके बीच में गए और वहां जाने के बाद हमने राशन भेजवाने का काम किया, दवा वगैरह का हमने व्यवस्था, मैक्सो हॉस्पिटल के हमारे मित्र हैं, उन्होंने पूरा दवा का व्यवस्था किया सब, और डॉक्टर को भी हमने ले गए अपने साथ नाव को बैठा करके। जो आपदा विभाग सो चुका है, बिहार का आपदा विभाग कोमा में जा चुका है, और नीतीश कुमार जी तो खुद ही कोमा में जा चुके हैं। कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या वाणी को रखना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने गरिमाए पोस्ट को, जो पोस्ट का सम्मान होता है, उस पोस्ट को उन्होंने सदन जैसे मंदिर में गिराने का काम किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार ना एक बार आप लोग हाथ उठा करके अब बिहार गठबंधन के साथ देने का काम करिए। हाथ उठाइए सभी लोग कि एक बार ज्यादा से ज्यादा आप बिहार गठबंधन जो बना है उसको आप लोग समर्थन एक बार देने का, प्रेम और आशीर्वाद, हम वोट का नहीं बात कर रहे हैं, हम आशीर्वाद देने का बात कर रहे हैं। बहुत सारा नेता लोग बोलता है कि हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए। अरे वोट आएगा तभी ना पावर में आएंगे, अरे जनता पावर में आएगा तभी ना हम नेता लोग पावर में आएंगे। तो इसीलिए कहा जाता कि आप लोग आशीर्वाद देने का काम कीजिए, आशीर्वाद। इसलिए आगे हमको लंबा कार्यक्रम भी है, लगातार हमारा कार्यक्रम लगा हुआ है और आगे भी जाना है। और मेजर साहब तो मैं यूपी से आए और बहुत मजबूत एक योद्धा के भूमिका में, इनका मूछ देखिए एकदम टाइट है, ये योद्धा का भूमिका। तो पगड़ी और टोपी यहाँ मिला है, इसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा, भगत सिंह जी ने कहा पगड़ी संभाल। भगत सिंह की एक किताब है, हम भगत सिंह से बहुत प्रभावित रहते हैं। भगत सिंह हो गए क्रांतिकारी, राजगुरु हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, खुदीराम बोस हो गए, तो इन लोगों से हम बहुत प्रभावित रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज के सामने, सरकार के सामने कोई भी गरीब गुरबा अपना पगड़ी नहीं रखेगा। पगड़ी संभाल, ये पगड़ी आपका ताज है, ये टोपी हमारा ताज है, ये सम्मान है, ये सम्मान किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। और हम लोग एक हो करके आज जो आपने हमको यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए जनशक्ति जनता दल की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से मैं आपको ही अभिनंदन करने का काम करता हूँ इस काम पे। और बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने शायरी करने का काम किया। थोड़ा सा इधर हट ना जाइए, अरे हट ना जा मर्द। हम बोले कि सब लोगों ने शायरी किया, हमारे दिमाग में एक शायरी बैठ गया, तभी हम भी शायरी करिए देते हैं। याद तो नहीं आ रहा लेकिन याद करके हम आपको शायरी। हाँ, एक चिलमन का बात हुआ है, उर्दू शब्द है चिलमन, जिसको लोग पर्दा बोलते हैं, पर्दा। इस चिलमन से हम देखे, उस चिलमन से तुम देखो, इस चिलमन से हम देखे, उस चिलमन से तुम देखो। अरे लगा दो आग चिलमन में, ना हम देखे ना तुम देखो। सुभान अल्लाह बोली लोग। सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सभी लोगों को लेकर के चलने का काम करना है। सभी लोग जो भी आ जाए, और लोग भी बड़े बड़े दल के लोग हैं, कोई भी हमसे, हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसको गठबंधन करना हो गठबंधन कर सकता है। इंडिया गठबंधन को भी अगर गठबंधन करना है हमारे दल से तो कर सकता है। सब दरवाजा सबके लिए खुला है। तो सब लोग साथ होकर के, एक होकर के ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब का भी, उनकी पूरी टीम को भी, आपके संगठन के लोगों को भी, और मीडिया के सभी बंधुओं को भी, यहाँ उपस्थित हुए सभी लोगों को मैं प्रेम और धन्यवाद सभी लोगों को मैं यहाँ देने का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार गठबंधन, जय जनशक्ति जनता दल। बहुत बहुत धन्यवाद।